हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट कॉमर्स। आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो है कॉन्टेम्प्रेरी अकाउंटिंग। तो आज से हम चैप्टर वाइज इस सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर से जो है एमर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए, एमर्जेंस का मतलब क्या होता है। एमर्जेंस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो एग्जिस्टेंस में है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो गया, चिपको मूवमेंट हो गया, ये क्या हुआ है, ये एग्जिस्टेंस में है, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को इसके बारे में पता चला। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना वर्क परफॉर्म करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, अकाउंटिंग के एमरजेंस हुई है। मीन्स कि ऐसी एमरजेंस मीन्स ऐसा प्रोसेस हुआ है अकाउंटिंग का भी, जिसको एग्जिस्टेंस में लाया गया ताकि लोगों को अकाउंटिंग के बारे में पता चले कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे उसमें जो भी हम रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उसको कैसे मेंटेन करके रखते हैं। सो इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशंस इसकी एमरजेंस से प्राप्त हुई है लोगों को। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं वो, अकाउंटिंग एनवायरनमेंट इन एवरी कंट्री कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और लीगल इन्वायरमेंट प्रिवेलेंट इन अ कंट्री। तो क्या कहते हैं कि जो अकाउंटिंग इन्वायरमेंट है, ठीक है, सभी कंट्रीज़ का वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है जैसे जैसे उसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और लीगल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, जैसे पुराने समय में क्या क्या चेंजेस आए हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, कंट्री के जो भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए उसके अकॉर्डिंगली ही क्या हो गया, अकाउंटिंग ने भी अपने इन्वायरमेंट में क्या किया, चेंजेस किए। तो क्या हुआ, accounting principles, theory and practices have to keep pace with change accounting environment। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे कंट्री का लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंजेस देखने को मिले लोगों को, वैसे वैसे क्या हुआ, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनकी थ्योरीज थी, ठीक है, उनमें भी क्या हुआ, चेंजेस आए। की फेज का मतलब क्या होता है, स्टेप, एक फर्दर स्टेप लेना। ठीक है, एक फर्दर स्टेप लेना। तो उन्होंने भी क्या किया, अपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, थ्योरीज में भी क्या किया, एक फर्दर स्टेप लिया। कैसे, जैसे जैसे अकाउंटिंग इन्वायरमेंट में चेंजेस आई उसके अकॉर्डिंगली ही उन्होंने क्या किया, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी थ्योरीज को क्या किया, मेंटेन किया। ठीक है, ताकि लोगों को आसानी हो जाए अकाउंटिंग को यूज़ करने में। इसलिए development in accounting literature have been found rapid in developed countries like USA in comparison to developing and underdeveloped economies। तो क्या हुआ, कह रहे हैं कि अकाउंटिंग के लिटरेचर में भी बहुत तेज़ी से क्या हुआ है, डेवलपमेंट देखने को मिली है। जैसे कि है ना, हम बात कर सकते हैं यूएसए की। तो एक यूएसए एक डेवलप कंट्रीज़ है, तो उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत तेज़ी से चेंजेस देखने को मिले हैं कंपैरिजन डेवलपिंग और अंडर डेवलप इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे डेवलपिंग क्या, जो अभी कंट्री डेवलपिंग स्टेज पे है, जिसकी अभी डेवलपमेंट हो रही है, और अंडर डेवलप जिसकी अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है। ठीक है, उनके कंपैरेटिवली जो यूएसए में, ठीक है, इसके बहुत सारे डेवलपमेंट चेंजेस देखने को मिले हैं, किसमें, अकाउंटिंग के लिटरेचर में। तो चलिए ये हो गई इंट्रोडक्शन। आगे हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, कि हिस्ट्री में कैसे कैसे अकाउंटिंग की डेवलपमेंट देखने को मिली है। तो शुरू करें अगर हम पहले पॉइंट से, अकाउंटिंग वर फर्स्ट शोन इन बेबीलोनिया एंड इजिप्ट अराउंड 4000 BC। तो अकाउंटिंग को सबसे पहले शो किया गया था कहाँ पे, बेबीलोनिया और इजिप्ट में। ठीक है, अराउंड 4000 BC। सो BC का यह मतलब क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट। मीन्स के क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट में ऐसे ना ये टाइम पीरियड को डिस्क्राइब कर देती है। इसका मीनिंग होता है बिफोर क्रिस्ट, मीन्स के जो जीसस थे ना, उनके बॉर्न से पहले की बात की जा रही है ये। तो 4000 BC के अराउंड में अकाउंटिंग को फर्स्ट टाइम शोन किया गया था कहाँ पे, बेबीलोनिया और इजिप्ट में। सो इजिप्टियंस क्या करते थे, इजिप्टियंस यूज्ड सम फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। तो इजिप्टियंस क्या करते थे, कुछ सम फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ करते थे। अकाउंटिंग की एक ऐसी फॉर्म को यूज़ करते थे जिसमें वो क्या करते थे, फॉर देयर ट्रेजरीज वर गुड्स एंड अदर वैल्यूएबल्स वर केप्ट। तो क्या करते थे, जो ट्रेजरीज होते थे ना, ट्रेजरीज क्या होते हैं, जिनके पास हम अपने रिकॉर्ड्स वगैरह को, ठीक है, अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या करते थे, अब जो भी अपनी गुड्स और अदर वैल्यूएबल जो भी उनकी कीमती चीज़ें थी, ठीक है, उसको क्या करते थे, अपने ट्रेजरीज के पास क्या करते थे, मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, कि उनके पास रखते थे कि ताकि वो सुरक्षित रहें, ठीक है, सेफ रहें वहाँ पे।
The in charge of treasuries had to send day-wise reports to their superiors known as वजीर्स। तो क्या होता था आगे कि जो treasuries होते थे ना, जैसे हमारी क्लास इंचार्ज होती है, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स का वर्क को देखती है, उनके परफॉर्मेंस को देखती है, ठीक है, वैसे treasuries का भी एक इंचार्ज होता था जिसको क्या बोलते थे, वजीर। तो जो treasuries होते थे वो क्या करते थे, अपने इंचार्ज को डेली बेसिस पे डे वाइज एक रिपोर्ट तैयार करके उसको भेजते थे, ताकि उन्हें पता चले, उसके वजीर था जो, उसको पता चले कि डेली बेसिस पे क्या क्या वर्क है जो वो परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, उनकी कंट्री में। फ्रॉम देयर मंथ वाइज रिपोर्ट्स वर सेंड टू किंग्स। तो वो वजीर क्या करता था, मंथली बेसिस पे रिपोर्ट को प्रिपेयर करता था, क्योंकि उसके पास डेली बेसिस पे रिपोर्ट आ जाती थी, तो एक पूरे महीने में क्या हुआ डे वाइज, ठीक है, उसको पता चल जाता था। तो वो क्या करता था, उस बेसिस पे मंथली एक रिपोर्ट बनाता था, अपने किंग को भेजता था, ताकि उनके किंग को पता चले कि उनकी कंट्री में क्या हो रहा है, ठीक है। उसके पास क्या कह रहे हैं कि बेबीलोनिया नोन एज अ सिटी ऑफ कॉमर्स। बेबीलोनिया को सिटी ऑफ कॉमर्स बोला जाता था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही क्या किया गया था, फर्स्ट टाइम जो अकाउंटिंग था, ठीक है, अकाउंटिंग उसको शो किया गया था, इसलिए इसको बेबीलोनिया को क्या बोलेंगे, सिटी ऑफ कॉमर्स बोलना लोगों ने शुरू कर दिया। दे यूज अकाउंटिंग फॉर बिजनेस टू अनकवर लॉसेस टेक प्लेस ड्यू टू फ्रॉड्स एंड लैक ऑफ एफिशिएंसी। तो ये लोग क्या करते थे, अकाउंटिंग को यूज़ करते थे, किस लिए, बिजनेस के पर्पज़ के लिए। जो भी बिजनेस के अनकवर लॉसेस होते थे ना, अनकवर लॉसेस मीन्स कि ऐसे लॉसेस जो अभी कवर नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी कवर होने बाकी हैं। तो जो उन्हें अनकवर लॉसेस होते थे, किसकी वजह से, कोई फ्रॉड हो गया या लैक ऑफ एफिशिएंसी होगी, फ्रॉड हो गया, कोई धोखा हो गया, लैक ऑफ एफिशिएंसी क्या मतलब, क्या हो गया यहाँ पे कि जैसे स्किल्स नहीं थी लोगों के पास, ठीक है, वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसे क्या हो गया, प्रॉपरली वो मेंटेन नहीं कर पाए रिकॉर्ड्स को, जिनकी वजह से उन्हें लॉसेस हो गए, ठीक है। तो बिजनेस के में उस लॉसेस को जो अभी अनकवर रह चुके हैं, उनके लिए, उसको कवर करने के लिए वो अकाउंटिंग को क्या करते थे, यूज़ करते थे, ये बेबीलोनिया के लोग। आगे अगर हम ग्रीस की बात करें, तो ग्रीस के लोग भी अकाउंटिंग को यूज़ करते थे। दे वर यूज अकाउंटिंग फॉर अपोर्शनिंग द रेवेन्यूज रिसीव्ड अमंग द ट्रेजरीज। तो ये क्या करते थे, ये भी अकाउंटिंग को क्या करते थे, यूज़ करते थे। जैसे क्या करते थे, पार्टीशन कर देते थे रेवेन्यूज़ की, जो भी उनके इनकम रिसीव होती थी ना, उसको पार्टीशन कर देते थे, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए, बी और सी, कोई ए बिजनेस है, बी बिजनेस है और सी बिजनेस है, ठीक है। ए बिजनेस से उन्हें कितने रेवेन्यू रिसीव हुए, बी बिजनेस से कितने हो रहे थे, सी से कितने हो रहे थे, तो ऐसे, ठीक है। मीन इसके बेसिस पे वो क्या करते थे, पार्टीशन करते थे, ताकि उसको पता चले किस पर्टिकुलर पर्पज से कितनी रेवेन्यू उनके रिसीव हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है दे मेंटेनिंग टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो ये क्या करते थे, मेंटेन करके रखते थे, जो भी उनकी टोटल रिसिप्ट्स होती थी, जो भी पेमेंट्स होती थी, जो भी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का बैलेंस होता था, उसको प्रॉपरली अकाउंट्स में क्या करते थे, मेंटेन करके रखते थे। आगे हम अगर रोमन्स की बात करें, तो रोमन्स के लोग भी क्या करते थे, अकाउंटिंग को यूज़ करते थे। वो क्या करते थे, दे यूज़ मेमोरेंडम और डे बुक। रोमन के लोग क्या करते थे, मेमोरेंडम और डे बुक को यूज़ करते थे। मेमोरेंडम पता है ना क्या होता है, जिसमें प्रॉपरली एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है किसी भी अलग अलग चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो क्या करते थे, मेमोरेंडम और डे बुक मीन्स की डेली बेसिस पे बुक तैयार करना, मीन्स की डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को। तो मेमोरेंडम और डे बुक में वो क्या करते थे, अपनी जो भी पेमेंट्स होती थी, जो भी रिसिप्ट्स होती थी, इनको रिकॉर्ड करके रखते थे। तो उसके बाद वो क्या करते थे, वेयर फ्रॉम देवर पोस्टर टू लेजर ऑन मंथली बेसिस। तो जो वो मेमोरेंडम और डे बुक को प्रिपेयर करते थे ना, उसके बेसिस पे वो लोग क्या करते थे, जो भी उनकी इनके बेसिस पे वो लेजर के अकाउंट्स में, जैसे कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है, इस बेसिस पे वो क्या करते थे, लेजर में मंथली बेसिस पे पोस्ट कर देते थे उस सारियाँ ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना भी अकाउंटिंग को यूज़ करता था। कैसे, दे यूज सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सोफिस्टिकेटेड फॉर्म क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड का यहाँ पे मतलब होता है रिवील करना, ठीक है, कुछ भी शो करना, रिवील करना। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट जो भी खर्चे करती थी, जो भी गवर्नमेंट को इनकम होती थी चाइना की गवर्नमेंट को, तो वह क्या करते थे, उसके बेसिस पे अकाउंटिंग्स को प्रिपेयर करते कि अकाउंट्स को प्रिपेयर करते थे, ठीक है, कितनी इनकम हो रही है, कितने खर्चे किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस बेसिस पे वो अकाउंट्स को मेंटेन करते थे, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, तो 23 सेंचुरी अगो,
ठीक है। 23 सेंचुरीज अगो पहले क्या हुआ था, जो कौटिल्य था, कौन था वो, एक मिनिस्टर था इन चंद्रगुप्त के किंगडम, इन चंद्रगुप्तास किंगडम, चंद्रगुप्त के क्या किंगडम में वो एक मिनिस्टर था। उसने क्या किया था, रोट अ बुक नेम अर्थशास्त्र। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र, विच डिस्क्राइब हाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैड टू बी मेंटेन, जिसमें लिखा गया था, प्रॉपरली डिस्क्राइब किया गया था कि कैसे जो हम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे उन्हें सब कुछ बताया गया था। मोर ओवर, अगर इसके अलावा हम बात करें तो क्या हुआ बाद में, लूका पिसोलियो, ठीक है, ये कौन थे, एक इज एन इटालियन मैथमेटिशियन, ठीक है, ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया, रोट अ बुक, एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, सुमन दे अर्थमेटिक ज्योमेट्री एंड प्रपोर्शन एट प्रपोर्शनेटली। तो इसने एक बुक लिखी थी, ठीक है, जो एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने अर्थमेटिक के रिगार्डिंग मीन्स के जो भी हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, डिविजन्स वगैरह करते हैं, उसके रिगार्डिंग उन्होंने सब कुछ इंफॉर्मेशन दी। ज्योमेट्रिक के रिगार्डिंग हो गया, जैसे हम ट्रायंगल्स वगैरह यूज़ करते हैं, क्यूबिक हो गया ना, क्यूब्स वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। तो ये क्या कब दी थी उन्होंने, 1494 में, ठीक है। इज़ कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसको क्या किया गया था, जो इसने बुक लिखी थी ना, इसको फर्स्ट बुक माना गया था डबल एंट्री बुक कीपिंग की। डबल एंट्री पता है ना, जिसमें एक क्रेडिट होती है एंट्री और एक डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। सो उसकी बुक कीपिंग मीन्स कि उसके प्रॉपरली कैसे उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा, उसके बिहाफ पे ये बुक लिखी गई थी। ही इज़ अ फादर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जब इसने ये बुक लिखी तो इसको क्या बोला जाने लगा, फादर ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कहने लगे लोग, ठीक है। ही डिड नॉट क्लेम डैट ही वॉज द इन्वेंटर। तो ये क्या करता था, ये जो लूका पिसोलियो था, इसने क्या किया, ही डिड नॉट क्लेम डैट ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसने कहा कि वो ये क्लेम नहीं कर रहा, वो ये नहीं मान रहा कि वो इन्वेंटर है बुक कीपिंग का, ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का इन्वेंटर नहीं मान रहा था वो अपने आप को, बट स्प्रेड द नॉलेज ऑफ इट। उसने कहा कि वो इन्वेंटर नहीं है इसका, क्योंकि अकाउंटिंग की इन्वेंशन तो पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। तो उसने कहा कि वो इन्वेंटर तो नहीं है, पर उसने क्या किया, अकाउंटिंग की जो भी नॉलेज थी ना उसको स्प्रेड मीन्स कि उसको बढ़ाया आगे, ठीक है, लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता चले। और ही यूज द टर्म ऑफ अकाउंटिंग। तो जो ये लूका पिसोलियो था ना, ये क्या करता था, अकाउंटिंग की टर्म को यूज़ करता था। जैसे कौन सी टर्म्स, डेबिट और क्रेडिट, कि डेबिट भी होती है और क्रेडिट भी होता है। तो द कंसेप्ट इन इटालियन टर्मिनोलॉजी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना डेबिट और क्रेडिट का, ये भी क्योंकि वो एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, तो उन्होंने ये सभी उनकी जो लैंग्वेज थी इटालियन, ठीक है, उसमें ही उन्होंने ये वर्ड लिखा था डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, इटालियन वर्ड्स में ही लिखा था, बट बाद में इसको डेबिट और क्रेडिट का नेम दे दिया गया। डेबिट कम्स फ्रॉम द इटालियन डेबिटो। तो उसने कौन से वर्ड में लिखा था कि डेबिटो। जो डेबिट वर्ड है वो इटालियन के डेबिटो वर्ड से आया है, विच मीन्स ओन टू प्रोप्राइटर, जिसका मतलब क्या है, ओनर, किसी भी पर्टिकुलर प्रोप्राइटरशिप होगी, ठीक है, पर्टिकुलर बिजनेस का ओनर होना। एंड क्रेडिट कम्स फ्रॉम द इटालियन क्रेडो। तो क्रेडिट वर्ड कहाँ से आया था, क्रेडिट इटालियन के क्रेडो वर्ड से आया था, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स ट्रस्ट और बिलीव, भरोसा होना, ठीक है। उसके बाद इन एक्सप्लेनिंग डबल एंट्री सिस्टम, पिसोलियो रोट डैट, डबल एंट्री को एक्सप्लेन करते हुए उसने बताया, ऑल एंट्रीज हैव टू बी डबल एंट्री, कि हर एक एंट्री, जो भी हर एक एंट्री होती है, सारी एंट्रीज क्या होती हैं, जो डबल एंट्री बेसिस पे होती हैं, ठीक है, विच मीन्स डैट इट इज़ इफ़ यू हैव वन क्रेडिटर देन यू मस्ट हैव मेक सम डेटर सॉरी। तो अगर आपका एक क्रेडिटर है, ठीक है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें आपका कोई क्रेडिटर है तो आपका डेटर भी ज़रूर होगा, ठीक है, उसने ये बोला। ही ऑल्सो डिस्कस द एंट्रीज एंड डिटेल्स ऑफ मेमोरेंडम। तो उसने क्या किया, जो भी डिटेल्स होती थी, ठीक है, डिस्कस की उन्होंने मेमोरेंडम के रिगार्डिंग, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, जो भी स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स थे उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया, ठीक है। तो ये हमने इसमें जाना कि हिस्ट्री क्या थी, किसके रिगार्डिंग, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करना। और ऐसे ही आगे भी हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स के रिगार्डिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे और जल्दी से जल्दी इस सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।